चली थी जाए यार नाम है बड़ी हो गई है। आज इन्होंने मेरी एंट्री जो है वो बैन करने की कोशिश की, लेकिन जो सिक्योरिटी एहलकार थे उन्होंने जब मुझे देखा, पहचाना, तो उन्होंने इनके गैर कानूनी, गैर आइनी इक़दामात को मानने से इनकार किया। कल इन्होंने आईजी पंजाब को बुला के भी ये कहा कि आप उनको जो है वो आने से जो है वो रोकें। उन्होंने भी ये कहा कि ये गैर आइनी और गैर कानूनी हुक्म है, मैं इसको जो है इम्प्लीमेंट जो है वो नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ कि ये इस किस्म के हथकंडों पे ये अब उस वक्त आए हैं जब इनको ये मालूम हो चुका है कि इनके पास नंबर नहीं है, इनके पास नंबर नहीं है और ये एतमाद का वोट जो है वो नहीं ले सकते। और उसके बाद इनको खौफ इस बात का है कि इनकी चोरियां, अब आप देखें कि कल की जो मीटिंग हुई है अपना जमा पार्क में, वहाँ पे 3000 अरब का जो है वो एलिगेशन लगा है मौजूदा वज़ीर आला पंजाब पे, उसके बरखुरदार पे और उसके फ्रंट मैन एजाज नियाजी के ऊपर। हमें भी खबर है, एजेंसीज़ ने जो है वो इस बारे में तमाम जो है वो प्रीलिमिनरी इंक्वायरीज़ और जो है वो जानकारी की है। तो हमें भी मालूम है कि इन्होंने इस तरह से लूटा है पिछले 2-3 माह में पंजाब को कि इस लूट मार की कोई मिसाल नहीं मिलती। और इस लूट मार में जो है ये इमरानी टोला भी पूरी तरह से शामिल था और चौधरी परवेज़ लाई और उसका बरखुरदार भी जो है वो शामिल था। और सारा पैसा जो है, सारा पैसा, अब यहाँ पे कहते हैं कि जी डॉलर महंगा हो गया है। वो भाई डॉलर जो है वो तो सारा तुमने ख़रीद के जो है वो बैरून मुल्क मुंतकिल किया है। ये सारी स्मगलिंग, ये सारी मनी लॉन्ड्रिंग जो आपने पिछले 2-2.5 माह में की है, ये जब सारी चीज़ें सामने आएंगी तो फिर ये एक बात जो है ये आपके ऊपर साबित होगी कि इस महंगाई के ज़िम्मेदार आप हैं, इस डॉलर के महंगा होने के ज़िम्मेदार आप हैं, इस मनी लॉन्ड्रिंग में आप मुलव्वस हैं। तो फिर जब सारी चीज़ें सामने आएंगी तो फिर आवाम को जब आपका मकरू चेहरा हम खोल के जो है वो दिखाएंगे तो फिर आपकी पॉपुलैरिटी का न सिर्फ जो है वो भांडा फूट जाएगा, बल्कि लोगों के गमों गुस्से का और लोगों की जो है वो एक ऐसी मार का तुम जो है वो सबब बनोगे कि जो इससे पहले जो है वो किसी का हशर जो है वो नहीं हुआ होगा। ज़िलाई आहिस्ता आहिस्ता अपनी सियासी साख खो चुके हैं, इखलाकी जवाज़ खो चुके हैं, सियासी कुव्वत खो चुके हैं। अब एक खोखला इंसान वजारत आला की कुर्सी पे बज़िद होकर विराजमान है तो उसका इलाज सिर्फ एक है कि एतमाद का वोट ले वरना घर जाए। जो हाउस में दाखिल हुआ मौलाना इलियास किन्योटी साहब थे, उनकी एंट्री पर हमारी तादाद 177 हो गई हुई थी। तो हमारी जो कुल तादाद है बिलाल वड़ाइच साहब को निकाल के वो 179 है, 179। और इनकी तादाद कल क्योंकि 140 नहीं टापी, हद भी अगर ये पूरा जोर लगा लें तो वो 160-165 से ऊपर नहीं जाती। अब एक तरफ माइनॉरिटी गवर्नमेंट है जिसकी मेंबरान की तादाद 165 के लगभग है, और दूसरी तरफ ऑपोजिशन बेंचेस हैं जिनकी तादाद 179 है। अब ये
फिगर मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये पूरी वर्किंग करके एक एक मेंबर की तस्दीक करके कल जो जो आया उसका नाम टिक करके तो मैं आपको अपनी पूरी तादाद 179 बता रहा हूं, और इनकी तादाद 165 वो भी कल नहीं थी, कल तकरीबन 140-45 के करीब थी। 165 का नंबर ये कल अचीव नहीं कर सके। अब मुख्तलिफ ज़राए से जो खबरें चलती रही, कुछ अभाम था, वो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। कल जो इन्होंने लेजिस्लेशन की दी आइज़ हैव इट कह के, तो आइज़ तो इनके पास पूरे नहीं थे, गिनती से इन्होंने गुरेज किया, गिनती से ये भागे रहे। वरना अगर ये कल एक दफ़ा भी गिनती करवा लेते तो ये बात रोज़े रोशन की तरह अयां हो जाती और ये बात बिल्कुल वाज़े हो जाती कि कल भी हमारे मेंबरान 20 मेंबरान इनसे ज़्यादा थे। तो इस वक्त माइनॉरिटी गवर्नमेंट जिसकी काबीना एग्जिस्ट नहीं करती और इस इजलास को भी कोई कानूनी हैसियत इसलिए हासिल नहीं है कि वज़ीर आला भागे हुए हैं, वज़ीर आला एतमाद का वोट लेने से गुरेज़ा हैं और वो मुख्तलिफ हीलों बहानों से लेजिस्लेशन पास करवा के समझते ये हैं कि वो किसी भी तरीके से कुछ धांधली करके अपने नंबर पूरे कर लेंगे। नंबर पूरे नहीं होने। आज एक बहुत बड़ी कामयाबी अल्लाह ताला के फजल से, और मैं एक मिडिल क्लास पॉलिटिशियन के तौर पे इसको अपने सीने पे एक तमगा समझता हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट में जो इस्तदा की गई थी लाहौर के मास्टर प्लान के ख़िलाफ़, आज लाहौर हाई कोर्ट ने उस पर स्टे दे दिया है। हमारा पिटिशनर जो रूडा का भी इफेक्टी है, जो इस मास्टर प्लान का भी इफेक्टी है, उसने कल दरख्वास्त दायर की और इसमें कई 100 अरब रुपया, इसके कई मुहर्रिकात हैं कि लाहौर का मास्टर प्लान परवेज़ इलाही साहब और उनके साहबजादे ने उजलत में क्यों मंजूर करवाया। इसलिए उजलत में मंजूर करवाया क्योंकि उनको पता था कि हुकूमत चंद दिन की मेहमान है तो अरबों रुपए बटोर लिए जाएं। अब किया क्या है, शेखुपुरे का एक बहुत बड़ा चंक उठा के लाहौर में उसको शामिल करके उसको ग्रीन एरिया डिक्लेयर कर दिया। अब लाहौर की हदूद तो उतनी है जितनी इस वक्त है। लाहौर में 96 स्क्वायर किलोमीटर को ब्राउन एरिया डिक्लेयर कर दिया गया। अब जब आप किसी भी इलाके को ब्राउन एरिया डिक्लेयर करते हैं तो होता क्या है, तो होता यह है कि आपकी हाउसिंग सोसाइटियां डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। मेरी तो कोई हाउसिंग सोसाइटी नहीं है, ना किसी हाउसिंग सोसाइटी वाले से ताल्लुक है, ना दोस्ती करने का शौक है। मेरा जो ख़ानदानी बैकग्राउंड है वो भी आप जानते हैं। तो इसलिए ये हाउसिंग सोसाइटियों को बेनिफिट देने के लिए ग्रीन को ब्राउन कर दिया। अब ब्राउन का मतलब ये है कि पहले ही स्मॉग का बुरा हाल है लाहौर के अंदर, उसकी पॉलिसी बनेगी नहीं बनेगी ये नहीं पता, मगर लाहौर में ग्रीन को कम करके ब्राउन किया जा रहा है। और 96 स्क्वायर किलोमीटर को ब्राउन कर देना, ये कहाँ का इंसाफ है। अब जिन साहब ने ये सारी कार्रवाई की है वो मुल्क से बाहर बैठे हैं और अपने वालिद के इलेक्शन पे भी पाकिस्तान आने से गुरेज़ा हैं। इसलिए गुरेज़ा हैं